डिस्काउंट्स दोस्तों, वेरी वेरी बिग डिस्काउंट्स, ह्यूमंगस डिस्काउंट। ये डिस्काउंट दोस्तों 100 रुपए का नहीं है, ये डिस्काउंट 1000 रुपए का नहीं है, ये डिस्काउंट 10,000 रुपए का नहीं है, ये डिस्काउंट है 70 लाख रुपए का। और अगर आप एक रियल कार्वसल प्रो होते या फिर अरिस्टोक्रेट होते, आपको ये डिस्काउंट ऑलरेडी मिल चुका होता, आप इसे अवेल करके बढ़िया मजे ले रहे होते। मैं आपको कहते रहता हूं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। मैंने पहले इसके बारे में बता दिया था। आप कहोगे भाई तू इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे दे रहा है, तो मैं नहीं दे रहा, लैंड रोवर दे रहा है, जिसमें लैंड रोवर ने मेरी दो फेवरेट एसयूवीज रेंज रोवर स्पोर्ट और रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी का प्राइस इंडिया में इतने एक्सटेंड से रिड्यूस कर दिया है कि आप उस प्राइस में दो फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। और बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है जिन्होंने 3-4 दिन पहले या फिर 3-4 महीने पहले ऐसे लैंड रोवर की नई गाड़ी खरीदी है, क्योंकि उनकी गाड़ी की वैल्यू ऑलमोस्ट आधी हो गई है इस वाले डिस्काउंट के बाद। और अब आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि लैंड रोवर डिफेंडर का प्राइस इतना कम हो जाए इंडियन मार्केट में कि आप फॉर्च्यूनर के प्राइस में कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाल के डिफेंडर परचेज कर पाए, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा इंडिया में कार्स पे कुछ ज्यादा टैक्स लगता है और जो गाड़ियां बाहर से आ रही है उसके तो भाई कपड़े नोच लेते हैं, ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल बन जाती है। इसलिए कोई भी गाड़ी जो कि बाहर से इंडिया में आती है दो डिफरेंट फॉर्म में आती है, एक है सीबीयू या फिर कंप्लीटली बिल्ट यूनिट फॉर्म, जिसमें जो गाड़ी है उस कार मेकर के ओरिजिनल फैक्ट्री में पूरा बन के, फॉर एग्जांपल लैंड रोवर की गाड़ी है तो लैंड रोवर की ब्रिटेन वाली फैक्ट्री में पूरा बन के इंडिया में आती है शिप के ऊपर बैठ के। इंडिया में इस गाड़ी के ऊपर ऑलमोस्ट 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, फिर उसके बाद आरटीओ वगैरह चार्जेस वगैरह लग के इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाता है इंडियन मार्केट में एज कम्पेयर टू ओरिजिनल उस गाड़ी का प्राइस बाकी मार्केट में। इसीलिए काफी सारे कार मेकर अपनी कार्स को इंडिया में लॉन्च नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया में उनकी गाड़ियों का प्राइस इतना महंगा हो जाता है कि सस्टेनेबल है नहीं उनको इंडिया में बेचना। इसलिए दोस्तों इसको बाईपास करने के लिए हमारी सरकार ने एक दूसरा राउट रखा है जिसका नाम है कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट राउट, जिसमें जो कार मेकर है अपनी गाड़ी को बाहर प्रोड्यूस कर सकता है पर उसे बाहर पूरा असेंबल ना करके उसके पार्ट्स को इंडिया में लोकली ला सकता है, फिर इंडिया में एक लोकल असेंबली यूनिट को सेटअप करके सारे पार्ट्स को एक साथ रख के उस गाड़ी को इंडिया में बना सकता है और इंडियन कस्टमर्स को बेच सकता है, जिससे जो कार मेकर है जो से पहले 70% की इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी, अब उसे सिर्फ 15% की इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 55% का कट मिल जाएगा उसे इंपोर्ट ड्यूटी पे और बढ़िया बढ़िया सस्ते में वो इंडिया में अपनी कार्स को बेच पाएगा। कस्टमर भी खुश, कार मेकर भी खुश, बढ़िया बढ़िया सबके मजे लग गए, सपने पूरे कर दिए सरकार ने हमारे। वेरी वेरी नाइस गवर्नमेंट दोस्तों, आई लव माई गवर्नमेंट, वेरी वेरी लो इंपोर्ट ड्यूटीज इन इंडिया। इसी का दोस्तों इस्तेमाल करके लैंड रोवर ने इंडिया में 2011 में टाटा मोटर्स के साथ कोलैबोरेट करके चाकन में अपना एक असेंबली प्लांट को सेटअप किया था, जहां पे इस ब्रांड ने बाहर से फ्रीलैंडर्स के पार्ट को इंडिया में इंपोर्ट करके इन्हें बढ़िया असेंबल करके इंडिया में बेचना शुरू किया था, जिससे इस गाड़ी का प्राइस काफी रिड्यूस हो गया था और इंडिया में लैंड रोवर की डोमिनेंस काफी बढ़ गई। फिर बाद में लैंड रोवर ने अपनी रेंज रोवर वाली यूनिट में भी ये सब करना शुरू कर दिया था, जिससे उनका प्राइस भी 2016-17 में ऑलमोस्ट 30-35 लाख रुपए से रिड्यूस हो गया था। काफी लोगों ने इनकी कार्स को परचेज करा। फिर उसके बाद लैंड रोवर की सेल्स इंडिया में काफी डिप कर गई, लग्जरी कार मार्केट इंडिया में काफी डिप कर गई, तो इन्होंने असेंबली काफी बंद कर दी। अभी फिलहाल जो इस ब्रांड की इंडिया में पूरी पोर्टफोलियो है उसमें से सिर्फ जैगुआर एफ पेस, रेंज रोवर विलार, रेंज रोवर इवोक, डिस्कवरी स्पोर्ट की इंडिया में लोकल असेंबली हो रही है। बाकी इस ब्रांड की डिफेंडर जो कि इंडिया में बेस्ट सेलिंग गाड़ी है कि लोकल असेंबली इंडिया में नहीं होती। रेंज रोवर स्पोर्ट और रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी तो पूरी बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही थी, इसलिए इन कार्स का प्राइस ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना था एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। पर अब इस ब्रांड ने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट और रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी को भी इंडिया में लोकली असेंबल करना शुरू कर दी है, जिसमें ब्रांड इन वाली कार्स के पार्ट्स को ब्रिटेन में बनाएगा, वहां से इंडिया में लोकली इंपोर्ट करेगा, इंडिया में बड़े जोड़ जरूर देगा उन्हें हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए और सस्ते में गाड़ी बेचेगा। और सस्ता भी भाई इतने एक्सटेंड से सस्ता हो गया ना लिटरली कि अब उसमें एक और काफी डिसेंट गाड़ी खरीद सकती है। जिसमें अगर आप रेंज रोवर स्पोर्ट का एग्जांपल है तो एक रेंज रोवर स्पोर्ट डायनामिक एसी का इंडिया में पहले प्राइस था 1.69 करोड़ रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया। अब लैंड रोवर ने इस गाड़ी का प्राइस 29 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया से रिड्यूस कर दिया है, 29 लाख रुपए। और अब इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में 1.4 करोड़ रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया का है। अगर आपको इसको पर्सपेक्टिव में और डालना है तो इसका मतलब वही है कि एक गाड़ी जिसका प्राइस पहले 25 लाख रुपए का था अब उसका एक्स-शोरूम प्राइस 20 लाख रुपए का हो गया है, तो लिटरली 5 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया में कम हो गया उस गाड़ी पे। ऑन रोड अगर आप रेंज रोवर स्पोर्ट का पर्सपेक्टिव ले तो ऑन रोड इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 45 लाख रुपए का डिफरेंस आने वाला है, 40 से 45 लाख रुपए का डिपेंडिंग ऑन योर स्पेक ऑब्वियसली। तो भाई काफी बड़ा डिफरेंस है। इतने प्राइस में आप एक 4x4 फॉर्च्यूनर ले सकते हो लिटरली, जितना इस गाड़ी का प्राइस रिड्यूस हो गया है। और सोचो अगर आपने पहले ये गाड़ी खरीदी होगी तो आपकी गाड़ी का प्राइस लिटरली 45 लाख रुपए से कम हो गया एक सिंगल दिन के अंदर अंदर। ये भी बार दोस्तों अगर आपको कम लगता है तो रेंज रोवर जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें इस ब्रांड ने कुछ ज्यादा ही हलचल मचा दी है, जिसमें अगर आप रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी आपको पता होगा बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। थोड़ी प्राइस के बाहर आती है दोस्तों ऑब्वियसली काफी सारे इंडियंस के। तो अगर आप एक रेंज रोवर जो बड़ी वाली है उसमें अगर आप एक 3.0 लीटर HSC डीजल पहले लेते
तो उसका प्राइस था 2.8 करोड़ रुपीज एक्स शोरूम इंडिया। अब इसका प्राइस हो गया 2.36 करोड़ रुपीज एक्स शोरूम इंडिया। तो 44 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया का प्राइस रिडक्शन आया। पर वही अगर आप एक रेंज रोवर पेट्रोल ऑटोबायोग्राफी लेते हैं एकदम बढ़िया वाली, जिसमें आपको एक्सटेंडेड व्हील बेस मिलता है, बढ़िया आपको पीछे रिक्लाइनेबल सीट्स मिलती है, और लिटरली ये वाला लेना चाहिए आपको, पता नहीं और कोई ऑप्शन क्यों ही लोगे आप। इसका प्राइस पहले इंडिया में 3.16 करोड़ रुपीज एक्स शोरूम इंडिया का था। अब इस गाड़ी का प्राइस रिड्यूस होके 2.6 करोड़ रुपीज एक्स शोरूम इंडिया का हो गया है। तो लिटरली लैंड रोवर ने इस गाड़ी का प्राइस 56 लाख रुपीज एक्स शोरूम इंडिया से रिड्यूस कर दिया है। अगर आपको ऑन रोड पर्सपेक्टिव में डालना है तो इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए से रिड्यूस हो गया ऑन रोड में। 80 लाख रुपए में आप लिटरली एक डिसेंट लेवल की ऑडी या फिर मर्सिडीज खरीद सकते हैं। उतना प्राइस इन गाड़ियों का कम हो गया है, बस इस वजह से कि पहले गाड़ी पूरी बाहर से बन के आ रही थी, अब इस गाड़ी के सिर्फ पार्ट्स से बन के आ रही है, इंडिया में लोकली असेंबल हो रही है। पर इसमें भी थोड़े बहुत क्लॉज है, जिसमें जो रेंज रोवर अगर आप स्पोर्ट लेते हैं तो उसमें अगर आप उसका SVR वाला वर्जन लेंगे या फिर उसका 4.4 लीटर V8 वाला वर्जन लेंगे तो वो पूरी बाहर से बन के आएगी। उसमें कोई भी ऐसे CKD यूनिट उसका आपको मिलने नहीं वाला। उसके लिए आपको ऑलमोस्ट पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे, जो कि मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। नॉर्मल 3 लीटर ही चला लो। और वही अगर आप रेंज रोवर बड़ी वाली लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस में आपको ये वाला प्राइस रिडक्शन मिलने वाला है। अगर आपको स्टैंडर्ड व्हील बेस लेना है तो आपको बाहर से इंपोर्टेड मिलेगी पूरी, जिसके लिए आपको पूरा वही हाई इंपोर्टेड ही देनी पड़ेगी। पर मेरे ख्याल से भाई क्यों ही लोगे आप छोटी वाली गाड़ी, जब आपको बड़ी वाली गाड़ी सस्ती मिल रही है एज कम्पेयर टू छोटी वाली गाड़ी। लॉन्ग व्हील बेस ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड व्हील बेस। आई डोंट नो हु विल बाय दिस। और सेकंड एक और क्लॉज है कि पहले जब आप लैंड रोवर की वेबसाइट पे इन सारी कार्स को कॉन्फ़िगर करने जाते थे तो आपको ऐसे बहुत ही सारे ऑलमोस्ट 20-30 कलर ऑप्शन मिलते थे, 3-4 आपको व्हील्स के ऑप्शन मिलते थे और बहुत ही सारी एक्सेसरीज मिलती थी। पर अगर आप अब इन वाली कार्स को स्पेक करने जाएंगे तो आपको दोनों रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और रेंज रोवर स्पोर्ट में आपको सिर्फ 4 डिफरेंट कलर ऑप्शन मिलेंगे। आपको एक ही सिंगल व्हील का ऑप्शन मिलेगा, आपको और ऑप्शंस नहीं मिलने वाले व्हील्स के। और इंटीरियर में आपको 2 कलर ऑप्शन मिलेंगे, इसके अलावा आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो पहले आपको जो बहुत सारे ऐसे मजे आते थे ना गाड़ी में, ऐसे ये वाला कलर डालना, मैट फिनिश डालना, ऐसे ये वाले व्हील्स डाल देना, इंटीरियर में ये वाली थीम डाल देना, वो सारे आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाले। अब आपको ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड गाड़ी मिलेगी जिसमें 3-4 कलर ऑप्शन होंगे और इंटीरियर में 2-3 कलर ऑप्शन होंगे। तो जैसे आप इंडिया में भाई नॉर्मल कोई भी X5 वगैरह खरीदते हो ना कि आपको बस कलर ऑप्शन बाहर के मिलते हैं, एक फुली स्पेक्ड आउट यूनिट आता है। आपको ऐसे पर्सनलाइजेशन वाला सिस्टम आप पहले जैसा नहीं मिलने वाला कि भाई मैं कुछ भी डालूंगा अपनी गाड़ी में, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। अब आपको भाई थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर प्राइस सस्ता देना है तो ऑब्वियसली। और ऑलरेडी लैंड रोवर ने ये इंडिया मैन्युफैक्चर्ड रेंज रोवर की इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो गई है। और अगर आप रेंज रोवर स्पोर्ट लेना चाहते हैं तो उसकी डिलीवरीज अगस्त 2024 में स्टार्ट होगी। पर एक सोचने की चीज है कि इस ब्रांड की इंडिया में बेस्ट सेलिंग गाड़ी डिफेंडर है, जो कि अभी भी पूरी CBU यूनिट है, मतलब पूरी बाहर से बन के आती है। जबकि इस ब्रांड की जो कम बिकने वाली गाड़ी है वो इंडिया में लोकली असेंबल हो रही है। तो इससे कंफर्म होता है कि लैंड रोवर डिफेंडर की भी इंडिया में लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी अगले 2-3 महीने में। तो अभी जो डिफेंडर है जिसका प्राइस 1.15 करोड़ रुपीज से स्टार्ट होता है ऑन रोड इंडिया में, इसका प्राइस आसानी से अराउंड 95 लाख रुपीस का हो सकता है इंडिया में ऑन रोड, 95 लाख रुपीस ऑन रोड। तो अभी जो 60-62 लाख की आपको फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल मिलता है, आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिला के मतलब ऑब्वियसली 30 लाख रुपए आपको ऑलमोस्ट मिलाने हैं, आपको डिफेंडर मिल जाएगी। पर आपको ऑलमोस्ट डबल रुतबा मिल जाएगा, आपको ऑलमोस्ट डबल मजे मिल जाएंगे। तो भाई क्यों ही आप फॉर्च्यूनर लोगे, लिटरली भाई 50,000 महीने की एक्स्ट्रा किस्त भर लेना, डिफेंडर ले लेना, थोड़े मजे लग जाएंगे भाई, मजे परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी, रुतबा भी मिल जाएगा। भाई क्या ही भाई फॉर्च्यूनर लोगे भाई। तो सारे डिफेंडर ओनर्स के लिए काफी एक डर का माहौल है फिलहाल कि एक लैंड रोवर के प्रेस रिलीज नोट से उनकी गाड़ी की वैल्यू ऑलमोस्ट 20-30 लाख से रिड्यूस हो सकती है। काफी बुरा लगता है भाई, ऑब्वियसली मुझे भी लगे काफी बुरा, पर दिस इज लाइफ, वी हैव टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द बेस्ट। और अगर आप मेरे एक रियल फॉलोअर होते और अगर आप एक रियल कारवर्सल प्रो होते तो आप इससे बच सकते थे, क्योंकि मैंने 2 वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था। एक मैंने एडवाइस वाली वीडियो में कहा था कि लैंड रोवर को अपनी इन वाली कार्स को इंडिया में लोकली बनाना चाहिए, क्योंकि पहले उन्होंने किया था 20-30 लाख से प्राइस रिड्यूस हो गया था। अब दोबारा करना चाहिए, दोबारा प्राइस रिड्यूस हो जाना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था भाई शायद लोकल असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, और भाई दोनों वीडियो की कंफर्मेशन आ गई है। अगर ये ब्रांड CKD के फॉर्मेट में इन कार्स को इंडिया में लाता है तो काफी ड्रास्टिकली इस ब्रांड की कार्स का प्राइस रिड्यूस हो सकता है। और यही वाली डेवलपमेंट अगर ये ब्रांड अपनी डिफेंडर में और इस्तेमाल कर ले, जो कि 1.2 करोड़ 1.3 करोड़ की इंडिया में आती है, अमेरिका में यही गाड़ी अराउंड 50-60 लाख रुपए की आती है। आपके सामने भाई, क्या भाई किससे पूछ रहे हो भाई, मैं कह रहा हूँ भाई आई एम नाइस गाय। और आपको एक और अगर मैं प्रेडिक्शन दूं तो अभी फिलहाल जो ये मर्सिडीज मैबाक GLS वगैरह आती है ना, जो अभी फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है, 36 लाख ज़्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट। सिर्फ ग्रिल में डिफरेंस है, बाकी पूरी गाड़ी सेम है। इसको बिल्कुल मत लेना, ये गाड़ी एटलीस्ट 1-1.5 करोड़ रुपए महंगी है एज कम्पेयर टू जितना इस गाड़ी का प्राइस होना चाहिए। मर्सिडीज की फिलहाल ऑलमोस्ट कोई भी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिल्कुल मत लेना भाई। इन सारी गाड़ियों की एक प्राइस करेक्शन होगी काफी बड़ी, तब आपको बढ़िया मौका मिलेगा। यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।